अध्यक्ष जी, ये बताइए जो 10 वर्ष बीजेपी सरकार के रहे हैं जी, तो क्या यहाँ तक उनका विकास की किरणें यहाँ तक पहुँची हैं कि नहीं पहुँची हैं? हमारे संज्ञान में तो कुछ भी नहीं पहुंचा, कुछ भी नहीं पहुंचा बीजेपी गवर्नमेंट में। हाँ, क्यों, ऐसा क्यों? देख लीजिए, अभी आज करीब मान के चलिए 6 महीना पहले हमारे यहाँ की आरसीसी बनी हुई है, इंटरलॉकिंग हुई है, 3 दिन नहीं हुआ टूट गई है, गायब हो गई यहाँ से। जो जो हालत हमारे यहाँ है वही हालत पूरे उत्तर प्रदेश में होगी, पूरे उत्तर प्रदेश में होगी। हमारे यहाँ का प्रधान, हमारे यहाँ का बीडीसी, हमारे यहाँ का विधायक सब वही है, काम नहीं है। तो जो ट्रिपल इंजन डबल विकास की दर चल रही, तो विकास यहाँ तक हाँ, तभी तो विकास नहीं हो रही है। विकास तभी नहीं हो रहा है। तो इस बार क्या लगता है, चुनाव आ गया है तो इस बार आप लोग क्या मूड बना रखा है अभी? हम लोगों ने मूड यही बना रखा है कि मैं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करूंगा और उसकी मदद करूंगा दिलो जान से। क्यों, उसके पीछे क्या उद्देश्य? उसके पीछे राज ये है कि बैकवर्ड का दर्जा उसी में है और बीजेपी में हमारे बैकवर्ड का कोई सुनवाई नहीं होती है। बैकवर्ड ही परेशान है। अच्छा, तो जो नेताजी अखिलेश जी जो पीडीए की बात करते हैं उससे ज्यादा प्रभावित हैं, क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल प्रभावित है उनसे। जी। ओंकार सिंह लोधी, अध्यक्ष लोधेश्वर सेना, उत्तर प्रदेश। अगर बात किया जाए यहाँ पर योगी सरकार की बात हो रही है कि योगी सरकार गांव-गांव तक सारी योजनाएं, चाहे सड़क हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, बहुत सारी योजना है महिलाओं के लेकर के, तो क्या यहाँ तक विकास पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है? धरातल पे तो कुछ नहीं, हवा हवाई है। और महिलाओं की सुरक्षा तो इसलिए हो रहा है कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक की औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है, परेड किया जा रहा है। मणिपुर में आपने देखा होगा, अभी नानपारा कोतवाली के अंतर्गत एक गांव गिरधरपुर है, उसमें लोधी समाज की 9 वर्ष की लड़की के साथ में बलात्कार हुआ। FIR तक नहीं दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी तक नहीं हुआ है। धरातल पे कुछ नहीं, भाजपा का काम हवा हवाई है। ये टीवी चैनल वाले केवल नाम गिनाते हैं, बाकी कुछ नहीं है यहाँ। तो वो तो विकास की, नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं कि 33% नारियों को पार्लियामेंट में बैठाने की बात करते हैं, नारियों की बात करते हैं कि महिलाएं, मतलब योगी सरकार में भय मुक्त प्रदेश हो गया है, योगी सरकार में भय मुक्त नारी हो गई हैं, तो ये यहाँ तक केवल बातों बातों में है? ऐसा कुछ नहीं है, भय मुक्त नहीं है। इन लोगों से अपनी बहन बेटियों को बचाना पड़ रहा है कि लोग खुला साड़ हैं। अगर दलित बैकवर्ड की महिलाएं मिल गई तो इनको छोड़ना नहीं है। अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो नंगा घुमाएंगे, जिनाकारी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, केवल कागज पे है। ये नाव केवल कागज पे चल रही है, उसमें आदमी नहीं बैठ सकता है। नहीं, तो योगी जी तो बोलते हैं अगर इस चौराहे पे कुछ हुआ तो अगले चौराहे पे यमराज आपको मिलेगा, तो क्या वो जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं इसका कुछ पालन हो नहीं रहा है, क्या लगता है? अभी आपने देखा हुआ दिल्ली में जंतर मंतर पे महिलाएं बैठी हुई थी, अभी बैठी हैं, क्या उनको सुरक्षा व्यवस्था की गई? एक जैसे कुत्ते को उठाकर मरने के बाद में फेंका जाता है, वैसे महिलाओं को उठाकर के गाड़ी में फेंका जा रहा था। अब आप यही सोच लीजिए। किसानों की आय दोगुनी करने की बात बीजेपी सरकार कर रही थी, बोले दोगुनी कर दी, किसान निधि से 2000 रुपये सबको मिल रहा है, किसानों को अच्छी खाद मिल रही है, सिंचाई विभाग से पानी मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ बोल रहे हैं, तो यहाँ तक ऐसा हुआ? देखिए, जनपद बहराइच की बात अगर करें आप, तो जनपद बहराइच उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का काम है। बाकी ये लोग फीता कटा रहे हैं, न तो महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, न ये महिलाओं का जो है आरक्षण, जो आपने 33% बताया, 33% महिलाओं को जो इन्होंने बता रहे हैं कि हम उनको पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, क्या उनके पास अधिकार है बोलने का? जो सांसद इनका विरोध किया, बिल का विरोध किया, संविधान के पक्ष में बोले, उनको सबको सस्पेंड कर दिया इन्होंने। और जो इनके सांसद बलात्कारी हैं, 6-6 साल की सजा पाने वाले, उनका संस्कार दिया जा रहा है। 3 आतंकवादी सदन के अंदर घुस जाते हैं और परमिशन लेते हैं भाजपा के सांसद से, उस सांसद से नहीं पूछा जा रहा है, जो उसका विरोध कर रहा है उसका जो है सस्पेंड किया जा रहा है। यही है सब। तो इस बार क्या लगता है, अब तो चुनाव आ गया, इस बार क्या आप लोगों का मूड है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी भी तो आरोप भी लगा रहे हैं कि वो परिवारवाद की है, भ्रष्टाचारी है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, जिसके परिवार होगा उसमें परिवार के लोग आएंगे, और जिसके पास परिवार ही नहीं है, हम लोग भी समाजवादी पार्टी के परिवार हैं। मैं लोधी समाज से हूँ, लेकिन जितना विकास लोधी समाज का समाजवादी में हुआ है, भाजपा में नहीं हुआ। 3 बार कल्याण सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया गया। ये लोग जो विकास की उपलब्धियां गिनाते हैं, जैसे शौचालय,
आपने 10 साल इस देश पे राज किया है और वो गांव का आदमी अपने पैसे से शौचालय बनाने में असमर्थ है और आप देश की बात करते हैं। वो अपने पैसे से गांव में पानी पीने के लिए असमर्थ है और आप घर घर नल और जल की बात करते हैं। शुद्ध नल शुद्ध जल, सिर्फ ये लोग हवा हवाई और फोटो में काम करते हैं। देश के लोग अभी आप देख लीजिए, देश ये बता रहे हैं देश में डंका बज रहा है। देश में डंका किस बात का बज रहा है भाई? हमारा देश का जो डॉलर है, हमारे देश की जो करेंसी है, वो बराबर निचले स्तर पर जा रही है। आप उसको लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई बराबर बढ़ती जा रही है और जो किसान की बात कर रहे हैं, किसान हमेशा परेशान है। सबसे ज़्यादा तो इस समय छुट्टा साढ़ से परेशान है। साढ़ अगर किसान अपन घर न देखे तो उसके घर में दूसरे साढ़ चले जाते हैं, अगर खेत न देखे तो उस खेत में दूसरे साढ़ चले जाते हैं। तो किसान तो इससे परेशान है, वो किस किस साढ़ से देखे अपने घर को। इस देश में ऐसी व्यवस्था बन गई, इस प्रदेश में ऐसी व्यवस्था बन रही है कि किसान बहुत परेशान है। और इस बार किसान इनकी योजनाओं से परेशान होकर, इनकी व्यवस्थाओं से परेशान होकर, इनके विरुद्ध वोट करके इनको इस देश से हटाने का काम करेगा। योगी जी तो बोल रहे हैं 80 में 80 उनका नाम आ गया, आप बोल रहे हैं उन्हें भगाने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो जवान की कहने की बात है कि हम कुछ कह दें, कोई कुछ कह दे, ऐसा कुछ नहीं है। 80 में 80 वो ऐसा कुछ नहीं है। इस देश की जनता परिवर्तन चाहती है, प्रदेश के लोग परिवर्तन चाहते हैं। और हाँ, प्रदेश के लोग बिल्कुल परिवर्तन है। क्यों भाई साहब, क्या नाम है आपका? दीपक चौरसिया नाम है। दीपक चौरसिया जी, क्या लगता है सर, क्या मूड बना रखा है इस बार? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन, लेकिन इंडिया गठबंधन कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है? तो उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए अगर हमारे घर में 10 बर्तन हैं, गलती से अगर 1-2 टूट जाए तो भी तो हम 8 हैं। अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो अभी क्या लगता है, अभी एक बात ये आ रही तो परिवारवाद है, भ्रष्टाचारी हैं, तो ये सारी चीज़ करते हैं। बीजेपी सरकार अच्छे दिन की बात कर रही है, तो अच्छे दिन यहाँ पहुँचे नहीं क्या? अच्छे दिन अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन इस बार अच्छे दिन जरूर आ जाएंगे। जब भाजपा सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो जरूर लोगों के अच्छे दिन आ जाएंगे। जी नहीं तो एक चीज़ और आ रही है, अगर यहाँ भारत की बात किया जाए तो आय दोगुनी की बात की जा रही थी, नौकरियों की बात करें, महंगाई की बात की जा रही थी। तो क्या बीजेपी सरकार जो 10 वर्ष रही है, इस पे कंट्रोल हुआ है कि ये उठती हुई चली गई? क्या नहीं, आय दोगुनी हुई है, लेकिन वो किसानों की और नौजवानों की, इन लोगों की नहीं, उनकी हुई है। जो कल 1 करोड़ रुपए वाले व्यक्ति थे, आज वो 10 करोड़ रुपए में खेल रहे हैं। यानी उनके भाजपा के जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो उनके ठेकेदार हैं, उनकी आय दोगुनी हुई, ना कि हम जैसे गरीब मजलूमों की नहीं हुई है। जी, तो आप किसे आस लगता है कि कौन आप किसानों की आय दोगुनी करेगा? इस बार इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा, हम लोग उसकी मदद करेंगे। वो कोई भी होगा, हम में उसमें राहुल गांधी का चेहरा दिखेगा, अखिलेश यादव का चेहरा दिखेगा, कोई भी प्रत्याशी होगा। खैर हमारे यहाँ तो रमेश गौतम जी को टिकट मिल गया है, हम लोग रमेश गौतम जी की मदद करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि इस बार रमेश गौतम जी अच्छे वोटों से चुनाव जीत करके इस भाजपा की जो आताताई सरकार है इससे छुटकारा दिलाएं। तो डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, तो इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं क्या? तो डबल इंजन की सरकार जो चल रही है उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लो पहले अगर वो 10 सीटें से हारते, जब वो डबल मिला के तो 20 सीटों से चुनाव हारेंगे। यानी 80 में 80 वो कहते हैं जीतेंगे, लेकिन मुझे लगता है जो उनका एक नारा है 400 पार, वो 400 हार की बात कर रहे हैं, वो गलत बयान दे रहे हैं। 400 पार नहीं, 400 हार होगी। किसे प्रधानमंत्री बनाने वाले, किसे वोट इस बार देने वाले हैं, क्या सोच रखा है? इस समय तो अब हम भाजपा का वोट दें। भाजपा को वोट दें? कहे लिए क्या कारण है भाजपा में? भाजपा जैसे विकास के हिस्से कहाँ विकास कर दिए सब तो यहाँ विकास के हिस्से, विनाश कहाँ के हिस्से, मतलब ये बतावा जाए कि जितना घोषणा के हिस्से सारी घोषणा सब जैसे सरकार हुई नहीं कहीं। हाँ बिल्कुल, कहे ना, कहाँ इतनी महंगाई हुई गई, जितना घोषणा के हिस्से सारी आय हुई गए है, सारा विकास हुई गया है। लड़का सड़कों पे टहल रहे हैं पढ़ लिख करके। अरे इधर MBBS खड़े हैं, देखो पूछो कितने विकास इनका, सारी नौकरियां सब मिल गई हैं। नहीं तो हम पढ़े, हमें नौकरी नहीं मिली। अरे नहीं साहब, कहे ना मिली, देखो हमें तो मिली नौकरी नहीं। देखो देखो, मतलब आप भैंस चराते हैं, वो नौकरी मिली, भैंस चराने की नौकरी मिली है। तो मोदी जी तो कहीं ना कि हम सबका काम देवे, काम देने, भैंस चराओ देने, हमका घर रखाओ देने, ऐसे सब काम देने, ऐसे सब काम में विकास में सब वही विकास है। और यही विकास है और क्या है? अच्छा जी, जैसे हम घर बचे, वो महिला घर बचा होता है, हम खेत बचे थे, तो ये विकास है। ये विकास है। इससे अच्छा कौन विकास हम करे हैं? मतलब खेत बचाए और घर, ये विकास है? भूखे मर, ये विकास है? अरे तो अब हो का है? अच्छा, 5 किलो का गल्ला दिया था, मैं साल में 1 महीना खाई थे। अच्छा, तो इस बार सोच रहे हो कि बीजेपी के लोगे? तो मैंने 5 किलो गल्ला दिए थे, 1 महीना खाई था आराम से, नहीं हम घर। लेकिन माहौल कुछ गड़बड़ लग रहा है इस बार। माहौल तो वो जो कहीं है तो का वो जाने। अच्छा,
ये बात है। जी चलो आपके विचार हैं।